Exercise 4.6, question number 6. By finding the HCF of 2211 and 5025 by division method, find the LCM of these number on the base of HCF. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो दो नंबर गिवन है उसका HCF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से, और उस HCF के बेसिस पे ही हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका HCF करेंगे। 2211 को जब हम 2 टाइम्स लेंगे तो वो आएगा 4422। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ पर 0 है तो यहाँ से कैरी ले लेंगे। 10 - 4 विल बी 6 और 4 - 4 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर लिखेंगे 2211। 603 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1809। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 402। इसका फर्दर आगे एलसीएम करेंगे तो 402 को 1 टाइम ही लेंगे, ये आएगा 402, माइनस करेंगे तो आएगा 201, अगेन 402, 201 को 2 टाइम्स करेंगे तो आएगा 402, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये हमारा एलसीएम है। अब हम रिलेशनशिप के बेसिस पे इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इस एचसीएफ का। एचसीएफ क्या आया है हमारा? एचसीएफ आया है 201। तो जो रिलेशनशिप होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 2211 इंटू 5025 इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ हमारा 201 और इंटू एलसीएम होगा। तो अब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम एक तरफ लिख लेते हैं और ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो होगा 2211 इंटू 5025 अपॉन 201। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, सारी कैलकुलेशन आपको सेल्फ सॉल्व करके देखनी है। इसका आंसर ये आएगा। तो इन दो नंबर का जो एलसीएम है वो है 55,275। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। कैन द HCF ऑफ टू नंबर्स बी 14 एंड LCM बी 204? क्या कि ये दो नंबर का जो HCF है वो 14 और LCM 204 हो सकता है? जब कभी हमें इस तरह की क्वेश्चन पूछा गया हो तो हमें क्या करना होता है, हमें जो दो नंबर दिए हुए हैं उनका हम क्या करेंगे? LCM करेंगे। अगर उनका कोई फैक्टर आता है कॉमन, अगर कोई कॉमन उनका फैक्टर रहता है, जैसे कि अगर हमने एक नंबर का एलसीएम किया तो उसके एलसीएम में अगर उसका कोई फैक्टर होता है वो नंबर, तो ये रिलेशनशिप सही हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो इसको हम चेक करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। 204 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स 102 आएगा। फिर से इसको 2 से लेंगे तो 51, अब इसको 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा 17, देन 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगा। फिर हम हमारा जो सेकंड हमें दिया हुआ है 14 का भी एलसीएम लेके देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7 से ही जाएगा अभी ये, तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने इस जो नंबर का एलसीएम 204 का जो एलसीएम लिया इसके अंदर कहीं पर भी 14 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो HCF है, HCF जो है 14, वो इस LCM 204 का फैक्टर नहीं है। अगर ये 204 का फैक्टर होता 14 तो ये दो नंबर जो है उनका LCM और HCF ये हो सकता था। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे नो, HCF इज नॉट अ फैक्टर ऑफ LCM।
Question number 8. The length, breadth and height of a room are 48 meter, 12 meter and 36 meter respectively. कोई कमरा है जिसकी लेंथ 48 मीटर है, ब्रेड 12 मीटर है एंड हाइट 36 मीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच मेजर्स द रूम एग्जैक्टली. हमें एक लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ निकालनी है जिससे हम इस रूम को एग्जैक्टली मेजर कर सकें. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना होगा. इसका एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम 48 का. 48 का एलसीएम ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ आएगा 24, देन अगेन 2, 12, फिर से 2 से करेंगे तो 6, यहाँ आएगा 3, इसको 3 से ही करना पड़ेगा. फिर इसका जो सेकंड नंबर हमें गिवन है 12, उसका एलसीएम लेंगे. सिक्स आएगा यहाँ पर. देन थर्ड नंबर हमें जो गिवन है उसका एलसीएम लेंगे 36. आई होप अब तक आपको एलसीएम तो अच्छे से करना आ गया होगा. अगेन एंड अगेन सेम प्रोसीजर, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, क्योंकि अब तक आपको एलसीएम और एचसीएफ करना आ गया है. वी आर डूइंग द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. तो हमें ये 3 नंबर का हमने एलसीएम लिया है, इनके फैक्ट इसको लिख लेंगे सिस्टमेटिक. 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3. 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब इसके अंदर देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है. देखो फर्स्ट में सबसे पहले ये 2 कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है. एक और 2 भी कॉमन आ रहा है तीनों में ये, और 3 भी कॉमन आ रहा ये 3 भी कॉमन आ रहा है ना. तो हमारा इसका एचसीएफ हम इस मेथड से अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, एक तो 2 है, सेकंड नंबर भी 2 है और थर्ड भी 3 है. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज़ 12. तो जो लॉन्गेस्ट टेप हमें चाहिए इसको मेजर करने के लिए उसकी लेंथ कितनी होगी, 12 मीटर्स. सो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप is equals to 12 meter. Now we'll move to question number 9. The student of 2 classes have to stand in rows. 2 क्लासेस के स्टूडेंट हैं, उनको रोज़ में खड़ा होना है. ईच रो हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट. हर रो में इक्वल नंबर है स्टूडेंट के. इफ़ दे आर 36 एंड 24 स्टूडेंट इन ईच क्लास. हर क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, फर्स्ट क्लास में 36 स्टूडेंट है और सेकंड में 24 स्टूडेंट है. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. तो हम कितनी रोज़ बना सकते हैं और उनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे. तो मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे. 36 का एलसीएम लेंगे. लास्ट क्वेश्चन में ही हमने 36 का एलसीएम लेके देखा था, वैसे ही लेना है, करना है इसको भी. और सेकंड नंबर हमें क्या गिवन है, 24, और 24 का भी हम एलसीएम लेंगे. आपको ये सारे एलसीएम सेल्फ लेकर सॉल्व करना है. तो हमने दोनों नंबर का एलसीएम ले लिया है, इनका एलसीएम लिया है. तो अब हम इनको देखेंगे कि 36 के जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 के जो आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है. ये तीनों कॉमन आ रहे हैं. इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 3 इज़ 12. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने होंगे, 12 होंगे. हम यहाँ लिख लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो
is 12. The last question of this exercise. Two water tanks can hold 175 liters and 250 liters of water respectively. दो वाटर टैंक है, फर्स्ट की कैपेसिटी 175 लीटर है और सेकंड की 250 लीटर्स है. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट वाटर टैंक दैट कैन बी फील्ड इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम ईच टैंक. हमें क्या लार्जेस्ट वाटर टैंक की कैपेसिटी बतानी है जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स फिल करा जा सके इन दोनों टैंक्स के वाटर को मिलाकर. तो लार्जेस्ट हमें फाइंड आउट करना है. लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेथड हमने लास्ट दो क्वेश्चंस में अप्लाई किया है वही मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा. दोनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर उनमें कॉमन निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. आप इसको सेल्फ सॉल्व करके ट्राई करें. तो इसका आप जब एलसीएम लेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि कॉमन हमारे पास क्या क्या आ रहा है. एक 5 आ रहा है और दूसरा भी 5 ही आ रहा है. तो ये हो जाएगा 5 × 5 इज इक्वल्स टू 25. तो द लार्जेस्ट वाटर टैंक दैट कैन बी फील्ड फ्रॉम दिस इज, लिख लेंगे यहाँ पे, द लार्जेस्ट वाटर टैंक that can be filled from each tank is equals to 25. Now we are done with this chapter. Hope you have understood this. Do these questions in your copy as well as the questions given in homework. Thank you.